न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है? अंक से भाग्य बदल सकता है? सलमान खान की शादी वादी होगी? नंबर से ये पता चल सकता है आपका पार्टनर लॉयल है कि नहीं आपके? न्यूमरोलॉजी जीपीएस है। नंबर के हिसाब से बताएं तो वो पावर कपल के रूप में जो है जाने जाएंगे। 5 और 6 शानदार नंबर, मिलवा दो आप। नंबर्स तभी काम करेंगे अच्छा जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। 2 नंबर को हम हाईली रिकमेंड करते हैं, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के साथ आप रिलेशनशिप में ना जाइए। होके मायूस नायु शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। चलना बहुत जरूरी है, और अगर चलते चलते आपकी मेहनत आपकी किस्मत के साथ मेल खा जाए, क्या बात। तो आज बातरस में एक ऐसे मेहमान हमारे साथ हैं जो आपकी मेहनत को आपकी किस्मत के साथ मिलाने का काम करते हैं। वो एक राइटर हैं, उनकी किताब मेरे हाथों में है। वो ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अब तक हजारों लोगों की किस्मत को मेहनत से मिलवाया है। एक ऐसे वास्तु कंसल्टेंट हैं जिनकी बातों पर गौर फरमाकर लोगों ने अपनी किस्मत चमकाई है। स्वागत कीजिए आज के हमारे मेहमान आदर्श पांडे का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग जब भी न्यूमरोलॉजी से शुरू करते हैं, जब भी न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी क्या है, इसको अगर सरल शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो एक लाइन में बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल्स है जो आपके लाइफ में सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। अच्छा। और इसमें होते हैं नंबर्स, यानी कि आपके नंबर्स आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं। यानी कि आपका जन्म हुआ होगा किसी ना डेट ऑफ बर्थ को, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, डेट, मंथ और ईयर, इनमें क्या होते हैं सर, नंबर्स होते हैं। तो इन नंबर्स की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, वो आपकी पूरी लाइफ को रूल करती है। तो ये नंबर्स हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें किन के साथ काम करना चाहिए, किन के साथ नहीं करना चाहिए, किन के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, किन के साथ नहीं रहेगी, इन सारी चीज़ों को हम नंबर से देख करके अपने लाइफ को सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकते हैं। यही न्यूमरोलॉजी है। और इसका न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है? सर अलग नहीं कह सकते, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से ही निकला हुआ पार्ट है, एक न्यूमरोलॉजी है। अगर मैं बात करूँ, एस्ट्रोलॉजी द मदर ऑफ द अकल्ट होती है, उसी का 30% के आसपास जो पार्ट है वो है न्यूमरोलॉजी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ सर, तो देखो सिंपल सी बात है, एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। अगर आप उसको सीखना भी चाहते हैं तो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार, बट न्यूमरोलॉजी को सीखना भी बहुत आसान है, और इसके जो उपाय हैं बहुत सरल और सिंपल हैं, जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके बहुत जल्दी सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम का इंपॉर्टेंस है। आज के समय में हम मोबाइल नंबर को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी जाते हैं सर, तो आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम का भी और प्लेस का भी पता होना ज़रूरी है। लेकिन सर मैंने इतनी कंसल्टेंसी की, बहुत सारे लोग आते हैं, उनको डेट ऑफ बर्थ तो पता होता है लेकिन उनको टाइम नहीं पता होता। तब आता है चैलेंज। अगर टाइम नहीं पता है तो आप एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट बना नहीं पाएंगे कि हर 2 घंटे पे कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट होता है प्लैनेट्स का, वो चेंज हो जाता है। तो ये चैलेंज आ सकता है, बट न्यूमरोलॉजी में ये चैलेंज हमें नहीं आता, क्योंकि हमको वहाँ डेट ऑफ बर्थ से चीज़ों को देखना होता है। यही डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में। मतलब कहने का मतलब ये है कि कान पकड़ने के 2 तरीके हैं, चाहे आप ऐसे पकड़ लीजिए, चाहे आप ऐसे पकड़ लीजिए, आपको जो है कान पकड़ने से मतलब। राइट, ठीक है। एक ये सवाल जो है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वो सवाल है जो लोगों के सवाल हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों का एक सवाल पूछा है एक भाई ने कि अंक से भाग्य बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। आपके अंक, आपके नंबर्स, आपके डेस्टिनी, आपके लाइफ को बदल सकते हैं। सर अभी तक मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी की, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में ना नंबर बहुत अच्छे हैं, और बहुत लोगों के जीवन में नंबर नहीं भी अच्छे हैं, जिसको हम मूलांक या भाग्यांक बोलते हैं। 2 एक ऐसे नंबर होते हैं, मूलांक और भाग्यांक, जो पूरी लाइफ को डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आपका मूलांक और भाग्यांक अच्छा नहीं है, मतलब नंबर अपोजिट हैं, तो हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल हो। लेकिन सर अगर आपके जीवन में आपका नाम,
आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो, या आपका मोबाइल नंबर की जो एनर्जी है, नेम नंबर, मोबाइल नंबर की एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो जाए, तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मैंने खुद न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके अपने लाइफ को, अपने डेस्टिनी को बदला है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ आपके सामने। तो आपके मैं एक चीज़ बोलूँगा सर, आप मेरे नाम को चेक करिए, मैंने अपने नेम की स्पेलिंग ही चेंज कर दी, ADARSHH और PANNDEY। और जब से चेंज किया है सर, लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आया। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर बिलीव किया है। ये अंक है ना सर, ये जो अल्फ़ाबेट है, हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर की एनर्जी होती है, इसको मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर दिया। सिंपल है, यानी कि आप अपनी किस्मत को 100% आप अपने नंबर से सही कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, किस्मत तभी आपका सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, जब आप कर्म भी करेंगे। आप कर्म ना करें और सिर्फ किस्मत के भरोसे रहे तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगी। तो वर्क किस कर्म, मतलब आपके भाग्य के साथ साथ आपका कर्म होना है। और मैं हमेशा मानता हूँ 70% कर्म है, 30% भाग्य है। हम लोग जब भी जो है न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के साथ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोग वास्तु भी जोड़ते हैं। तो वो वास्तु और न्यूमरोलॉजी क्या जो है भाई भाई हैं या फिर कुछ आसपास? क्वेश्चन है, मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए, अभी मैंने बात की अकल्ट की, अकल्ट में ही सर एस्ट्रोलॉजी भी आता है, वास्तु भी आता है, न्यूमरोलॉजी आता है, टैरो आता है, लाल किताब आता है, सब वहीं से निकले हैं। लेकिन उसका पर्पज़ यही है कि लोगों की लाइफ को सही एनर्जी के साथ बैलेंस करके उनकी लाइफ को सही किया जाए, जो भी ऑब्स्टिकल है। मैं आपको अब ऐसे समझाता हूँ। न्यूमरोलॉजी इज द इनर वर्ड ऑफ योर लाइफ। इनर वर्ड मतलब जो आपको डेट ऑफ बर्थ मिली है, ये तो आपका इनर सोल है। बट वास्तु क्या है? आउटर सोल। घर, ऑफिस, फैक्ट्री, ये क्या है? आपका आउटर वर्ड है। तो इनर सोल की भी एनर्जी और आउटर सोल की एनर्जी अगर मिल जाए तो आप अपने जीवन में बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो वास्तु बात करता है आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री, यानी कि स्पेस की, अर्थ की। और नंबर्स बात करते हैं आपकी अपनी, इसको हम बोलते हैं न्यूमरो वास्तु। अब हम जब भी कंसल्टेंसी करते हैं न्यूमरो के साथ, अगर आपने वास्तु को भी अलाइन कर दिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं। एक सवाल है, ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है आदर्श भाई। सलमान खान की शादी वादी होगी? आप न्यूमरोलॉजी का मतलब, जैसे नॉर्मली मैंने कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट की जो इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च कर रखी है। शाहरुख के ऊपर कर रखी है, सलमान के ऊपर। आपने कभी जो है इस तरीके से कुछ किया है? देखिए, ऐसी बात नहीं करते रहते हैं क्योंकि हम लोग का भी ये है। बट ये मैं ऐसे बता देता हूँ, सलमान खान का जो डेट ऑफ बर्थ है ना, अगर आप देखेंगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका जो मूलांक है वो 9 है, भाग्यांक 6 आता है। यानी कि 9 नंबर क्या है? फायर है, एग्रेशन, ह्यूमैनिटी, वो सारी चीज़ें उनमें दिखती हैं आपको। उनका गुस्सा भी सबको पता है, उनका बिहेवियर भी पता है कि कितने वो एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन है, लोगों की हेल्प करते रहते हैं। बीइंग ह्यूमन, उनका जो ह्यूमन बीइंग करके उनका अपना खुद का कंपनी ब्रांड। तो यानी कि वो उन चीज़ों की वो एनर्जी है। और उनका भाग्यांक क्या है? 6 मतलब लग्जरी, रोमांस, समझ रहे हैं, लाइफ स्टाइल। तो वो चीज़ें भी उनके, आपको नो डाउट फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा, तो वो 6 नंबर की एनर्जी को भी रूल कर रहे हैं। लेकिन पता है उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी क्यों रही? क्योंकि 6 और 9 की कॉम्बिनेशन जहाँ आ जाता है, शुक्र और मंगल, वहाँ कंट्रोवर्सीज में बंदा फंसा रहता है। लाइफ में अप एंड डाउन होता रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज डिकोड करूँगा आपके पॉडकास्ट में। सर, उनका जो नाम है ना, सलमान खान, ये पूरा 3 नंबर पे आ रहा है। और 3 और 6 बोलते हैं ना, 36 का आंकड़ा। उनका कंडक्टर क्या है? 6। हम ये बोलते हैं अगर आपका नेम आपके डेस्टिनी के अपोजिट, यानी आपके भाग्यांक के अपोजिट है, तो लाइफ में अप एंड डाउन रहेगा। वो सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी ने उनका कभी पीछा नहीं छोड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं सलमान खान सर के साथ है। और सबसे बड़ी बात, उनका जो सलमान नाम है ना सर, टोटल वो 8 नंबर पे आता है। 8 क्या है? शनि, सैटर्न, हार्डवर्क। और जो खान है वो 4 पे आ रहा है, राहु। तो उनका फर्स्ट टाइम शनि पे है और जो उनका सर नेम है वो राहु पे है। तो शनि और राहु साथ में बैठ गए, तो चीज़ें पावर तो है। 8 पावर का नंबर है सर, बहुत ताकत देता है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका दबदबा अभी भी है, वो हमेशा रहा है। लेकिन वो कंट्रोवर्सी ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो नंबर की एनर्जी वो अपने एंटी लेके घूम रहे हैं। यानी कि जो सलमान खान है टोटल 3 पे, वो उनके एंटी आ रहा है भाग्यांक के 6 नंबर के। तो इसलिए मैं बोलूँगा। और एक चीज़ और देखिए, 369 एक फैमिली नंबर है, मूलांक 9, भाग्यांक 6, नाम 3 पे। तो वो जो अलाइनमेंट है ना, वो भी उनको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं छोड़ रही है। लाइफ में जो उनके अप एंड डाउन हो रहा है वो नहीं छोड़ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम इसलिए न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं नेम और आपका जो मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग अगर मैच नहीं होता है, आप सब सफलता भी मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अप एंड डाउन रहेंगे। हो सकता है और हेल्थ को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहेगा। लेकिन 6 ने उनको बचा रखा है। 6 कौन है? रोमांस, लग्जरी, फ्रीडम, पैसा उनके पास। इतने डीप में जो है कभी किसी ने जो है सलमान खान को नहीं डिकोड किया है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन एक सवाल और है, किसी भाई ने हमको जो है कभी उसके पहले पूछा था, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से पता चल सकता है कि मेरी शादी जो है वो लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी? नहीं सर, बिल्कुल हम बहुत सारे ऐसे नंबर्स की आपकी एनर्जी है। वैसे तो ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं लोगों ने, लेकिन मैं बता दूं, अगर देखिए कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लव को, रोमांस को। अभी मैंने बताया 6 नंबर, अगर किसी के ग्रिड में 6 नंबर है और ज़्यादा है तो हाई चांसेस हैं। 2 नंबर है, क्योंकि 2 नंबर भी किसकी बात करता है? रिलेशनशिप की, पार्टनर की, इमोशंस की। आपको लव मैरिज वो भी चाहिए। 2 नंबर, 6 नंबर और फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? स्पिरिचुअल का नंबर है, लेकिन कनेक्शन का नंबर है। तो अगर किसी ग्रिड में ये नंबर की एनर्जी है, यानी मूलांक या भाग्यांक है, तो चांसेस थोड़ा सा उनके लव मैरिज के बढ़ जाते हैं। बट अब ये डिपेंड करता है दिग्विजय सर सामने वाले पार्टनर पे भी। नंबर की वाइब्रेशन उनके साथ कैसे, इसको बोलते हैं कंपेटिबिलिटी। बट यस, अगर ये नंबर आपके जीवन में हो और 1 नंबर वालों के भी चांसेस, हाई चांसेस होते हैं कि उनके भी लव मैरिज के चांसेस हाई। तो कंपेटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है दर्शकों को बताइए ना, 1 नंबर वाला किस नंबर की गर्लफ्रेंड पटाएगा कि उनके साथ जो है शादी के बाद भी मामला सेट रहेगा? 2 नंबर वाला किससे? बता देते चलिए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, मैरिज कंपेटिबिलिटी से पहले इंपॉर्टेंट होता है आपके बीच की कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी कमिटमेंट कैसी है, क्योंकि रिलेशनशिप नंबर की वाइब्रेशंस तो होती है, बट उससे पहले ज़रूरी है आपके बीच की बॉन्डिंग कैसे है। नंबर्स तभी काम करेंगे अच्छा जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। यानी कि नंबर आपके भगवान ने बहुत अच्छे दे रखे, लेकिन आप दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो रिश्ता कितने भी अच्छे नंबर वो ब्रेक करेगी। बट यस, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर में बता देता हूँ, अगर 1 नंबर है किसी का भी मूलांक या भाग्यांक, तो इन नंबर्स के लिए 5 नंबर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, 3 नंबर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, 9 नंबर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और 2 नंबर के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। तो ये बॉन्डिंग इनके साथ देखी जाती है। हम 1 नंबर वालों को 8 नंबर से थोड़ा सा गैप रखने को बोलते हैं। थोड़ा क्या, बिल्कुल गैप रखिए, सोच नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप में। बेस्ट एग्जाम्पल है ऋतिक रोशन और सुजैन खान। ऋतिक रोशन 1 नंबर है, उनकी वाइफ 8 नंबर है, तो शायद आप कर नहीं पा रहे। एंटी नंबर, वो हो सकता है शादी के 5 साल 6 साल बहुत अच्छा चले, लेकिन जब वो नंबर आएगा एनर्जी तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। इसी तरह 2 नंबर है, 2 नंबर को हम हाईली रिकमेंड करते हैं। 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के साथ आप रिलेशनशिप में ना जाइए। यानी कि अगर शादी हो गई है तो उपाय हैं, अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ आप मैरिज कंपेटिबिलिटी जरूर चेक कराएं, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। कहते हैं सर पैसा सेकेंडरी है, हेल्थ भी लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया ना तो हेल्थ अच्छी रहती है ना पैसा। तो रिलेशनशिप क्या मैं मेरा जो मानना है, रिलेशनशिप इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द हेल्थ एंड पैसा, मनी। अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो आप इन दोनों को भी मैनेज कर लोगे। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, आप डिप्रेस रहोगे, टेंशन में रहोगे, लाइफ में चीज़ें, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैं इसलिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आप शादी करने जा रहे हो तो प्लीज़ कंसल्टेंसी ले लो। एक आप एस्ट्रोलॉजिकली तो कुंडली मिलवाते हैं। अब मैं बता दूं सर, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं 28 गुण मिल रहे हैं, 26 गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि उनकी नंबर की कंपेटिबिलिटी अपोजिट हो गई, नंबर अपोजिट बैठे हुए हैं, तो वो तो इम्पैक्ट करेगा ही ना। तो प्लीज़ मैं हमेशा ये गाइड करता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजिकली भी और प्लस न्यूमरोलॉजिकली भी बिल्कुल कंपेटिबिलिटी चेक करवाइए, उसके बाद शादी को प्रोसीड करिए, क्योंकि पूरा जीवन का सवाल है। तो 2 नंबर वाले जो हैं वो 4, 8 और 9 से दूर रहें। नज़दीक किसके जाएं? 1 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, 3 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, 5 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। 2 और 2 के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी है, बट थोड़ा सा इमोशनली दोनों बहुत ज़्यादा तो डिसअपॉइंटमेंट रहती है, बट चल जाता है। बाकी किसी के साथ जाए 4, 8, 9 को थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखना चाहिए। 3 नंबर की बात करते हैं, गुरु है, जुपिटर है, अच्छा नंबर है, बहुत ही क्रिएटिव नंबर है। इनको 6 नंबर के साथ मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, मत जाइए, क्योंकि ये डेविल गुरु है। 6 बोलते हैं ना, 36 का आंकड़ा भी है, और आपने हिंदी में लिखा होगा जब 3 और 6 दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, तो सिंपल से आपकी ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, तो सोच नहीं मिलेगी। देखिए 3-6 वालों, अगर पर्सनल मेरा 3-6 मूलांक भाग्यांक तो अच्छा है, लेकिन पार्टनर के साथ नहीं चलेगा, सोच नहीं मिलेगी। जहाँ सोच नहीं मिलेगी वहाँ कोई रिश्ता चलता ही नहीं है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। बाकी इनकी कंपेटिबिलिटी सबके साथ चल जाती है। 4 नंबर राहु है, राहु को
खासकर मैं बोलता हूँ जिनके साथ नहीं जाना है वो नंबर है 2 और 9। 2 नंबर और 9 नंबर, मतलब चंद्रमा और मंगल। इसके साथ मैं रिकमेंड करता हूँ राहु के साथ। रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों अग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं। तो जहाँ दो लोग शॉर्ट टेम्पर बैठेंगे क्या होगा? चिंगारी निकलेगी। तो शॉर्ट टर्म ठीक है, दोस्ती यारी चलिए, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन जैसे कपल बन जाएंगे तो एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, तो चैलेंज आ सकता है। 4 का 8 वालों के साथ भी ऐसे ही कंडीशन देखी जाती है। मैं 4 वालों को एक चीज़ ही बोलता हूँ, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप कभी डिसीजन मत लो। अगर आपने वो डिसीजन लिया तो 100% गलत होगा, क्योंकि आप दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो। और जहाँ ज़्यादा दिमाग लगता है इन द केस ऑफ, आप कहीं ना कहीं डिसीजन गलत लोगे। गुस्से में दिमाग लगाओ, लेकिन शांत होकर सोचो क्या सही है क्या गलत है। क्लियर है? 5 नंबर की बात करते हैं। मरकरी एक ऐसा नंबर है जो लोसू ग्रेड में सेंटर में है, तो इनकी सबके साथ दोस्ती देखी जाती है, अच्छी दोस्ती देखी जाती है। अब ये डिपेंड करता है 5 वालों के साथ कौन सा, क्योंकि ईगो भी है, हर नंबर की ईगो एक चैलेंज है, तो वो कंफर्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर टू नंबर। लेकिन हम ये देखते हैं 5 वालों को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर है। इस सब के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि मेरी एडजस्टमेंट हो जाए, अपने आप को कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हैं। बट कभी कभी इनका ईगो हाई रहता है, क्योंकि 5 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल नंबर हम 5 को देखते हैं, तो उस वजह से ये चीज़ें थोड़ा सा हो जाती है ईगो की प्रॉब्लम। बट एक ऐसा नंबर है इनके साथ सबकी कंफर्टेबिलिटी अच्छी है। 6 वालों की बात करते हैं। शुक्र के अभी बताया 3 नंबर, 3 का 6, 6 का 3, बाकी किसी के साथ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 नंबर केतु है, सबके साथ अच्छी दोस्ती है, क्योंकि बॉडी है, हेड है नहीं, स्पिरिचुअल होते हैं, बट इनको ना से धोखा बहुत मिलता है, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। बहुत डीप थिंकर होते हैं, बहुत जल्दी यानी कि बहुत रिसर्च में जाएंगे। जब उस लॉजिकल है, ट्रस्ट पूरा डीप में जाएंगे, जब इनको लगता है कि हाँ अब ठीक है, तब डिसीजन लेंगे। 7 नंबर वाले दिल टूटने वाली शायरी अच्छी लिख पाएंगे फिर। सर लिख नहीं पाएंगे, लिखते ही हैं। आप देखिएगा बहुत अच्छे राइटर होते हैं 7 नंबर वाले, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दिल से बोलते हैं। और जो चीज़ दिल से निकलती है वो दिल को ही टच होती है। एग्जैक्टली, जुबान से निकली हुई कान तक, दिल से निकली हुई दिल तक। ये बहुत शांत, बहुत शाई नेचर के होते हैं, बहुत कम ज़्यादा किसी से घुलते मुलते नहीं है, अपना में रहते हैं, अपने जीवन अपने तरीके से। कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी कंफर्टेबिलिटी सबके साथ अच्छी है, एक्सेप्ट 7 और 7 की, क्योंकि दोनों बॉडी है तो हम अवॉइड करते हैं। 7 और 7 मैरिज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और 7 वालों को मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ, बिजनेस पार्टनरशिप ना ही करो तो अच्छा है। धोखा मिलेगा, फिर बैक पता लगा ऊपर किए फिर बैक आ गए, तो अवॉइड करिए। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 वालों का सेम, 1 नंबर के साथ कंफर्टेबिलिटी और 2 नंबर के साथ, और 4 और 8, तो 1, 2, 4, 8 के साथ 8 वालों को नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर फायर है, मंगल का है, मार्स है। इनके लिए सिर्फ 2 नंबर है जिनको मैं अवॉइड करता हूँ, एक है 2 नंबर और एक है 4 नंबर। तो 9 नंबर वालों को 2 नंबर चंद्रमा और राहु के साथ थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं ये बोलता हूँ ना दिग्विजय सर, कि अगर आपको नंबर समझ में आ गया, लोग बोलते हैं सर न्यूमरोलॉजी सच में काम करती है, मैं कहता हूँ 100% काम करती है। और न्यूमरोलॉजी जीपीएस है, डायरेक्शन देती है आपको, लोग कब डिसीजन लेना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। मैं अपने लाइफ का मोस्ट ऑफ द डिसीजन अपने नंबर के हिसाब से लेता हूँ, टाइम के हिसाब से लेता हूँ। मैं यहाँ तक कोर्स लॉन्च करना, मैं पढ़ाता हूँ, कंसल्टेंसी लेना, तो मैं जो टाइम देता हूँ ना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने न्यूमरोलॉजिकली को उस दिन के हिसाब से देखता हूँ किस टाइम देना है टाइम। हाँ कभी कभी होता है क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है तो उनके हिसाब से मुझे जाना पड़ता है, बट मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में फॉलो करता ही हूँ। फॉलो करते हैं, यस। ये सारा जो है विश्वास का खेल है। यस यस यस। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि सारे नंबर्स की बात हो रही है, सारे नंबर अच्छे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक नंबर है जिसको बड़ा अनलकी माना जाता है। मतलब उस नंबर पे आप फ्लैट में जाएंगे तो आपको वो नंबर नहीं दिखाई देगा, वो माला ही नहीं दिखेगा, है ना। वो नीचे 13 नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो 13 भी एक फिल्म भी आई थी, और वो फिल्म देखने के बाद तो और आदमी जो है दिमाग में आ गया कि यार 13 नंबर जो है, क्योंकि आपने उस पर बिलीव कर लिया, है ना। तो क्या ऐसा है क्या, या फिर जो है, देखिए ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों का फ्लैट नंबर 13 में पॉडकास्ट देख रहे होंगे, लोग डर ना जाए। देखिए ऐसा नहीं है, 13 नंबर बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। मैं ऐसे आपको डिकोड करता हूँ, चलो एक और 13 नंबर से क्या आ रहा है, 4, 1 + 3 4, वो राहु है। 13 नंबर को हम न्यूमरोलॉजिकली बोलते हैं कार्मिक नंबर, एक ऐसा नंबर जो पिछले जन्म में आपको टाइम दिया गया था, समय दिया गया था, आपने उसका मिसयूज किया है, तो इस जन्म में उसको सही करना है। बट 13 नंबर को इसलिए बोला जाता है कि राहु है। राहु क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है, कहते हैं ना हार्ड वर्क का नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है, तो लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन ये 13 नंबर में नंबर कौन सा, आप देखिए ना 1 और
3। 1 कौन है? सूर्य। 3 कौन है? जुपिटर, गुरु। अब दोनों एक साथ बैठे हैं, सोचिए स्ट्रॉन्ग नंबर है ये। लेकिन अगर इनको पता चल गया अपनी पावर के बारे में तो ये अपनी लाइफ में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बट मैंने क्या बोला सर, हमेशा एक लाइन बोलता, बिलीफ। आपने जो चीज़ दिमाग में बैठा लिया तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोग 4 नंबर को अपना लकी नंबर मानते हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि हो सकता है मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोले ये आपका अनलकी नंबर है, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करिए कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं लकी, क्योंकि अब 100 में से हो सकता है 100 लोगों के साथ तो चीज़ें मैच नहीं करेंगी ना। हो सकता है 80 लोगों के साथ मैच करे, 20 लोगों के साथ मैच ना भी करे। तो हो सकता है मैं बोलता हूँ 8 नंबर मत लो, लेकिन बहुत लोगों के लिए 8 नंबर बहुत लकी होता है। वो एनर्जी कैसी है, शनि आपका कैसा है आपके जीवन में, ये भी देखा जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करिए नंबर को, कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है, और जब आपको बिलीफ हो गया आप उस पर काम करिए। सारा खेल बिलीफ का है। लेकिन एक चीज़ आदर्श जी मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे अभी आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आ गई है। आपने बताया अपने जन्म का नंबर, आपके नाम का नंबर। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग, मैं बहुत छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, अब अकबरपुर अम्बेडकर नगर गांव है, तो बचपन में माता पिता ने नाम लिखवाया और उसमें जन्मदिन कुछ और ही लिखवा दिया, है ना। नाम लिखवाया, जन्मदिन लिखवा दिया कि अरे पैदा हुए, चलो ठीक है। कि पहले क्या होता था, साल 2 साल कम करवा के लिखवाओ जिससे सरकारी नौकरी 2 साल ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। अब उसमें क्या है, तो वहाँ पे नंबर कुछ और पड़ा हुआ है, आपका ओरिजिनल नंबर कुछ और है। आप अपने लिखित रूप से सब जगहों पे जो है एक नंबर दे रहे हैं जो कि गलत है, जब पैदा ही नहीं हुए आप, लेकिन उसकी एनर्जी तो कहीं ना कहीं आपको टच कर रही है, और आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसकी भी एनर्जी आपको टच कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब इस गड़बड़ को कैसे सुधारें? इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं आप। हाँ। मैं ऐसे बता दो तो देखिए सर, वो नंबर इंपॉर्टेंट है जिस नंबर के दिन आप इस दुनिया में आए हैं। अच्छा। आप धरती पे आके कुछ भी करो, लेकिन जब आपका जो जन्म हुआ आपने नहीं लिया, वो ऊपर वाले ने लिखा था। समय, तारीख, प्लेस सब ऊपर वाले की देन है। तो जो भगवान जो नंबर आपको दे रहा है उसको आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? इसका मतलब आपका पूरा जीवन कौन सा नंबर देगा? जो भगवान ने डिसाइड किया, ना कि आपने। इसका मतलब ये कि जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वही इम्पैक्ट करेगी। हो सकता है जो आप नंबर सर्टिफिकेट पे कहीं भी लिख रहे हो 10 से 20%, वो हो सकता है ना भी हो सकता करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो ऊपर वाले ने डिसाइड किया है उसको आप बदल नहीं सकते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं तो मैं उनसे पहले क्लियर करता हूँ कि आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है कि सर्टिफिकेट वाला है। हाँ, यही सही है, असली लाइन यही थी, रियल है या क्योंकि मुझे certificate पता होना वाला? चाहिए ना, क्योंकि मैं जब शुरू किया ना 2021-22 में, लोग दे देते थे, कंसल्टेंसी होने के बाद बोलते थे सर प्रेडिक्शन कर, सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मैं सोचना शुरू किया। फिर एक बंदे ने मेरे से कंसल्टेंसी ली, बोल रहा है सर ये तो मेरी सर्टिफिकेट वाली है, रियल वाला भी बताना है क्या? मैंने कहा सर अभी तक आप क्या बताते, तो ये तो सर्टिफिकेट में है। तो वही मैंने उनको देखा, तो मैंने उनको यही बोला कि सर जो रियल है वो बताइए। तो होता है क्या ना सर, हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए जब आते हैं ना लोग, तो ये दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो हमारा प्रियोरिटी ये रहता है कि मैं पहले क्लियर करूँ रियल डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं। तो आपका जो रियल डेट ऑफ बर्थ है ना सर, वही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में कि तो सर्टिफिकेट तो यही है सर, डेट ऑफ बर्थ यही है तो यही नंबर, ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सल नंबर आपको दिया है ना, उसी नंबर से आपकी कुंडली बनेगी, क्योंकि उसी नक्षत्र में आप आएंगे, उसी राशि में आप रूल कर रहे हैं। आप सर्टिफिकेट पे कुछ भी लिखवा दीजिए। आदर्श जी, एक सवाल बड़ा दिलचस्प है उन लोगों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्या न्यूमरोलॉजी से आदमी ये पता कर सकता है आसानी से कि भाई हम किस करियर को अपनाएं, नौकरी करें कि बिजनेस करें, और पुलिस में जाएं कि सेना में जाएं, है ना, डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने? बहुत सही क्वेश्चन है, और मैं 100% कहता हूँ सर, न्यूमरोलॉजी आपको इसमें बहुत अच्छा गाइडेंस देती है। मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी इज अ टूल्स जस्ट लाइक अ GPS, जो आपको डायरेक्शन देती है। तो कौन सा डायरेक्शन चाहिए आपको? करियर का डायरेक्शन, प्रोफेशन का डायरेक्शन, बिजनेस का डायरेक्शन। अगर आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका मूलांक है और जो आपका भाग्यांक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ को, करियर का हो या बिजनेस का हो चाहे प्रोफेशन का हो, तो 100% जो आने वाला ऑब्स्टिकल है वो कम हो जाता है। क्यों? ये नंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। सर आज भी मैं आपको बता देता हूँ 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो गलत प्रोफेशन में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में नंबर कुछ और है बट वो काम कुछ और कर रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है सर, ग्रोथ नहीं आ रही, या हो सकता है सर मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपके पास जो नंबर्स की एनर्जी वो आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो।
तो हमेशा बोलता हूँ आपको हमेशा अपने लाइफ का डिसीजन, जो करियर का डिसीजन हो या बिजनेस का डिसीजन हो, न्यूमरोलॉजिकली एक बार गाइडेंस लेना चाहिए, सो दैट आप अपने लाइफ के बहुत सारे ऑब्स्टिकल एक राइट डिसीजन लेने से, यानी कि राइट करियर चॉइस लेने से, बिजनेस का लेने से आप बहुत सारी चीज़ों को डिले होने से बचा सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेंसी जब आती है ना सर, तो मैं उनको बोलते सर मुझे ये लेना, मैं उनको पहले बोलता हूँ लाइफ में अगर आपका करियर अच्छा है ना, राइट डिसीजन ले लेते हैं ना, तो आपका बहुत सारे ऑब्स्टिकल तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? करियर। जब आप 20-22 साल के होते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सर करियर में क्या करें? लोग आज भी कंफ्यूज, हम लाइफ में क्या करें? तो वहाँ न्यूमरोलॉजिकली आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देती है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि लोग जो हैं नंबर के थ्रू ही, अगर जैसे किसी को बहुत बेपनाह मोहब्बत हो गई, अब भाई मोहब्बत होने से पहले तो आदमी नंबर तो देखेगा नहीं, कितने तारीख को पैदा हुई हैं आप, या हम कितने को पैदा हुए। मोहब्बत बेपनाह हो गई और नंबर गड़बड़ हो गया है, मतलब आपने जो नंबर बताया वो 36 का आंकड़ा वाला नंबर है, आपके हिसाब से चलेगा नहीं। ऐसे लोगों के लिए आपके मतलब अब क्या है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो जो है उसी में फॉलो कर, वो उन्हीं को फॉलो करेगा, वो उनको, शादी के बाद मामला जो है आपके हिसाब से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या रेमेडी है? बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने डिस्कस। मैं ऐसे बताता हूँ, मान लो अब शादी हो गई है, शादी होने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ दिग्विजय सर की 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, किसी भी पार्टनर में 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहला है कम्युनिकेशन। अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो डिस्टेंस को बढ़ाएगा। दूसरा है कमिटमेंट। जब आपने शादी की तो आपने कुछ कमिटमेंट की होगी उस पार्टनर से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस कमिटमेंट को पूरा करिए। तीसरा है फिर कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर। अब मान लो कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर नहीं है, नहीं मैच कर रहा, तो हम उपाय क्या करवाते हैं? सबसे पहले आप एक दूसरे के साथ समय बिताइए। फ्राइडे के दिन हस्बैंड वाइफ पार्टनर शादी, शुक्र को एक्टिवेट करना है। शुक्र कौन है? 6 नंबर। तो फ्राइडे के दिन बाहर जाइए, डिनर करिए, लंच करिए, उसको एक्टिवेट करिए। दूसरा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए, अच्छे बातें करिए, क्योंकि जो डिस्टेंस वो कम करिए। तीसरा रेमेडी कराते हैं आपके बेडरूम में, वेस्ट में या साउथ वेस्ट में अपने गोल्डन फ्रेम में अपनी कपल की फ़ोटो लगाइए, क्योंकि वास्तु का पार्ट है ये, बट एक ऑरा क्रिएट होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि सारे ये सब एनर्जी है, और रिलेशनशिप भी एनर्जी पे ही काम करता है, राइट। और चौथा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है, वो हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपके बीच में आर्गूमेंट हो तो बेडरूम में मत करिए, कपल्स के लिए। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेडरूम में क्यों? क्योंकि देखिए सर क्या होता है, जब आप आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक्सेप्ट करता है। अगर आप बेडरूम में जाओगे तो आपका ब्रेन कहेगा अब झगड़ा होने वाला है, अब झगड़ा होने वाला है, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार। इसका मतलब जब जो प्लेस आप दोनों के लिए स्पिरिचुअली बना हुआ है, कपल्स के लिए, राइट, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वहीं आप झगड़ा कर रहे हो, तो वहाँ मत करके बाहर आइए। अगर आपको कोई भी चैलेंजेस है तो आप बाहर, अब डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, कहीं भी और भी बात करिए, लेकिन बेडरूम में ये चीज़ें नहीं मत करिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को बैलेंस करती है। बट इसके अलावा और भी चीज़ें देखी जाती है, बट ये वो रेमेडीज़ बताई है जो आप सही करके अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। इसके बाद सर मेरे पास ऐसी, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी भी कुंडली आई ना जिनके मूलांक, भाग्यांक, कंपेटिबिलिटी शानदार, बहुत शानदार, ये रिसर्च से ही आता है। और फिर मैंने देखा उनके नाम अपोजिट है, उसका नाम 3 नंबर पे था, लड़की का नाम 6 नंबर पे। तो यानी कि नाम की भी कंपेटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी नाम से बुला रहे हो, तो इसका मतलब वो एनर्जी आप दोनों के क्या है, अपोजिट आ रही है। तो नेम की कंपेटिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैं मैरिज कंपेटिबिलिटी देखता हूँ तो लोसू ग्रिड भी देखता हूँ, उसके बाद उनके नेम की एनर्जी को भी चेक करता हूँ, सो दैट ये तो बेस्ट है, लेकिन उनके नेम की एनर्जी भी अच्छी हो। कहते हैं ना सर 28 गुण मिल रहे हैं फिर भी तलाक हो गया, क्यों हो रहा है भाई? 28 गुण, इसका मतलब जब ऊपर वाले ने 28 गुण मिलाया, 30 गुण मिलाया, तब भी तलाक हो रहा है। पहला, या तो नंबर कंपेटेबल, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली हमने तो कंसल्टेंसी ली नहीं, या हो सकता है नाम आप एक दूसरे को अलग, कोई आजकल बेबी, सोना, क्या क्या बुला रहे, लेकिन आप ये चेक करो जो भी नाम बुला रहे हो वो नाम आप दोनों कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत नंबर एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो दोनों एक दूसरे को। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट लास्ट में वही बोलता हूँ, बिलीव। अगर लोग बोलेंगे अरे सर ऐसे तो कुछ नहीं होता, आप चेक कर लीजिएगा। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कंसल्टेंसी रिसर्च के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक एक्सपीरियंस, एक और जो है, मैं एक सवाल और है, वो अभी एक रील भी बहुत वायरल हुई थी उसकी, कि एक लड़की आती है, बैठती है, उसका बॉयफ्रेंड बैठता है
और अचानक बॉयफ्रेंड बातचीत कर रहे होते हैं, अचानक से जो है उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, फिर अचानक से तीसरा वाला भी आ जाता है, चौथा भी आ जाता है और पांचवा भी आ जाता है। वो एट अ टाइम 5 लोगों को, 5 लड़कों को जो है वो डेट कर रही थी। तो ये क्या नंबर से ये पता चल सकता है या पता करवा सकते हैं कि आपका पार्टनर लॉयल है कि नहीं आपके? देखिए बिल्कुल है, नंबर की एक एनर्जी होती है, लेकिन सर ये पॉडकास्ट में मैं इसलिए नहीं शेयर करना चाहूँगा, रीज़न क्या है, लोग जज करते हैं। आप समझिए मेरी बात को, लोगों को न्यूमरोलॉजी समझ में आ गया है कि भाई इनके पास ये नंबर, अगर मैंने ये बोला लोग लगेंगे जज करने। ये फिक्स नहीं है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, ये आपके चरित्र का पार्ट है। हाँ, आपके बिहेवियर पे, आपकी सोच पे, आपके माइंडसेट पे है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो पता कर सकते हैं कि सामने वाले का जो है ये नंबर्स जो है ये नंबर बता रहे हैं कि ये मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शन की, बहुत लोगों को पता है, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि लोग देखिए, मैं नहीं चाहता कोई किसी को जज करे, अपने पार्टनर को करे। हम अगर कपल की ही बात कर रहे थे तो एक सवाल ये भी निकल के आता है, कौन कौन से 2 नंबर हैं जिनको अगर जोड़ दिया जाए, कम्युनिकेशन मैं सारी बात लेके चलता हूँ कि नंबर के हिसाब से बताएं तो वो पावर कपल के रूप में जो है जाने जाएंगे? 5 और 6 शानदार नंबर, मिलवा दो आप। क्यों? 5 कौन है? फ्रीडम, एडवेंचरस लाइफ, घूमना फिरना। 6 लोगों ने लग्जरी, पैसा, रोमांस, बेस्ट। 5 और 5, 5 6 पहले मैंने बताया 5 और 6, फिर 5 और 5 शानदार, 1 और 5 शानदार, समझ रहे हैं? 1 और 6 शानदार। ये कपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कपल्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी है। बट ये नंबर की एनर्जी शानदार होती है, अच्छे कपल्स होते हैं। 1 और 2 बहुत अच्छे कपल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती दिग्विजय सर। बट मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि सारे नंबर अच्छे हैं, 1 से लेकर 9 नंबर। अब मैं हो सकता है आपके 5 हो, 5 हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप है तो कोई भी नंबर तब काम नहीं करता है। इसको आप बैलेंस करें। कुल मिला के आपकी एनर्जी जो है वो आपके कम्युनिकेशन पे, आपकी वाइब्रेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। आप अगर नंबर्स के साथ इसको व्यवस्थित रखते हैं तो आपकी लाइफ में जो है, मैं आपको कुछ ऐसे बता दूं कौन से नंबर अट्रैक्टिव होते हैं। आपने बोला ना कैसे पता चलेगा, 6 नंबर वाले, 6 नंबर वालों को कहीं भी खड़ा कर दो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अट्रैक्टिव होते हैं, अपने आप लोग खींचे चले आएंगे। अब खींचे आ रहे हैं या लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, अगर वो शादीशुदा भी है तो भी हो सकता है चांसेस बढ़ेंगे। 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर राजा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं भी खड़ा हो जाएगा। 1 नंबर आपको दूर से दिखेगा क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी है, लीड करना पसंद करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो ये नंबर्स की एक एनर्जी होती है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है 5 नंबर। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। बट ऐसा नहीं कि 2 नंबर बहुत इंट्यूशंस का नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। 2 नंबर वाले लोग ना, बस उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। ये इमोशनली अगर बैलेंस कर लिए ना तो बहुत पावरफुल है। तो ये हर नंबर की एक एनर्जी होती है। तो हमेशा बोलते हैं 1 से लेकर 9 नंबर सब बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन आपको अपने बारे में पता करना चाहिए। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर काम करिए। आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। और यही मैंने अपने बुक में लिखा है सर, अपने बारे में। जो नंबर दैट स्पीक्स, मेरे बुक का जो देखिए क्या लिखा है, नंबर दैट स्पीक्स, ना कि अंक बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? जो आपके बारे में रिवील करते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूँ 50% न्यूमरोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। इसमें सब लिखा है, इसमें करियर के बारे में बताया है, इसमें मैंने मिसिंग नंबर के बारे में बताया, रेपिटेटिव नंबर के बताया, कौन सा मूलांक कैसा है, वो किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी, शादी किसके साथ करनी है नहीं करनी, सब कुछ मैंने लिख दिया। मैं चाहता हूँ लोग कम से कम सीखे तो, अपने बारे में जाने तो। लोग सर अब इस बार मैंने कंसल्टेंसी लोग देते हैं 1 लाख रुपये, 50 51 कंसल्टेंसी है, मानते हैं। आपको जब बहुत चैलेंज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंसल्टेंसी खराब लो, लेकिन सबसे पहले खुद के बारे में तो जानो यार। जब अपने बारे में जानोगे तो कम से कम 30 से 40% आप सही डिसीजन लोगे। जब आप सही डिसीजन लोगे तो आप लाइफ में ऑलरेडी ग्रो करने लगोगे। तो ये न्यूमरोलॉजी है। ये बुक आपको सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, न्यूमरोलॉजी नंबर दैट स्पीक्स। आप ये किताब लीजिए, आदर्श पांडे जी ने इसको बहुत दिल से लिखा है, और इस किताब के थ्रू आप खुद अपने लिए तो न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सर देख, मैं एक बात बताता हूँ सर, मैं आपको आपके ऑडियंस को आज पहली बार बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। मैं न्यूमरोलॉजी में ऐसे नहीं आया। मेरी लाइफ में स्ट्रगल था। मैं फार्मा इंडस्ट्री में था,
मैंने 8-10 साल जॉब की है कॉरपोरेट में, लेकिन मन में कुछ था, कुछ अलग करना है। तो जीवन में कहते हैं ना कि जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी होती है और आप मेहनत कर रहे हो और ऊपर वाले से बार बार बात कर रहे हो कि अगर मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा तो कराओ, तो ये ही न्यूमरोलॉजी थी। इसमें मैं 2019-20 में कनेक्ट हुआ। मेरे मेंटर है गुरु अरविंद सूद जी, बहुत बड़ा नाम है उनका। पता है डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट 13 नंबर है। आप समझो मेरी बात, 4 नंबर है, बट उन्होंने उसको कहीं अच्छी जगह यूज कर लिया। 3 नंबर ज्ञान का है, 1 नंबर लीडर का है, 4 नंबर राहु ऑनलाइन का है। उन्होंने तीनों को अप्लाई करे अपनी एनर्जी को। मैं क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देके। तो मेरी डेस्टिनी है, मैं नहीं आया, मेरे को डेस्टिनी लेके आई है। मेरे ग्रिड में 2 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, 1 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, 8 नंबर है, और ये सारे नंबर अकल्ट की बात करते हैं। और मैं था गलत डायरेक्शन में। मेरा प्रोफेशन सही था, ऐसे नहीं कहूँगा नहीं सही था, बट वो हो सकता है मैं उतनी ग्रोथ वहाँ नहीं कर पाता जितनी ग्रोथ मैं यहाँ करता। तो ऊपर वाले ने मुझे यहाँ डेस्टिनी लेके आया है। तो इसलिए बोलता हूँ, अगर आप अपना करियर का सिलेक्शन न्यूमरोलॉजिकली लेते तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रगल और ऑब्स्टिकल्स को आप सही डिसीजन लेके ख़त्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली राइट सल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर डॉक्टर, आप अगर दिल के प्रॉब्लम को लेकर आप अगर ईएनटी के पास चले जाएंगे तो वो आपको जो है नहीं वो कर पाएगा। और मैं आपको ऐसे भी डिकोड करूंगा सर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, वो एक लाइन बोलते हैं, आदर्श तेरे को देख के ना प्राउड फील होता है। उनको अच्छा क्यों लगता है? मैंने उसको यही एक लाइन बोलता हूँ कि लाइफ में ना मैंने रिस्क भी बहुत लिया। मैंने अगर वो डिसीजन नहीं लेता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता अपने लर्निंग न्यूमरोलॉजी पे, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं आज भी पढ़ाई करता हूँ सर, 2-2 घंटे 3-3 घंटे डेली पढ़ता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना, यहाँ डेली आपको अपडेट करना है, पढ़ना है। मैं रिसर्च करता हूँ सर। जरूरी नहीं कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में मेरे बोला बहुत अच्छे नंबर है तो उनके जीवन में स्ट्रगल नहीं। मेरे पास बहुत अच्छी कुंडली आती है, बहुत अच्छे नंबर है, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो मेरा अब रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसे जीवन में इनकी क्या गलतियां हैं, उनका नेम सही नहीं है कि उनका मोबाइल नंबर सही नहीं है, या जिस घर में रहते हैं कहीं ऐसी वो एनर्जी तो डिस्टर्ब नहीं कर रही है, या उनका इन्वायरमेंट कैसा है। नंबर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे, आप उनके साथ बैठ रहे हो जो रात को दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आपकी सोच विचार कैसा होगा आप बताइए? तो विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। तो नंबर भगवान ने दिए हैं, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं गलत एनर्जी में लेके जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ। मोबाइल की बात की आपने, मैं मोबाइल नंबर पे भी एक बार थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूँ आदर्श जी। मोबाइल भाई एक नंबर है मेरे पास, अब ये नंबर है, इस नंबर पे जो है सारे OTP आते हैं और गवर्नमेंट के जितने भी चीज़ें हैं, आधार कार्ड इससे जुड़ा हुआ है या कोई भी। अब अचानक से आप मुझसे कह दीजिए कि भैया ये नंबर बदल दो, हम कैसे ये नंबर बदलेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात मैं फिर वही बात पे करता हूँ, अगर आपका मोबाइल नंबर, मैं 100% बोलता हूँ, अगर आपका मोबाइल नंबर की जो एनर्जी है या आपके मोबाइल नंबर का जो टोटल है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के एंटी है, तो आप देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप चाहते हैं वो बार बार प्रॉब्लम है ना है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग आपका नंबर नहीं है, उसके नंबर की कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो आपको स्ट्रगल आएगा ही आएगा। आप समझ रहे, चीज़ें डिले हो रही है, आप कोई मीटिंग फिक्स किए, 2 घंटे बाद मैसेज आ रहा है सर मीटिंग कैंसिल हो गई। आप कहीं गए मीटिंग के लिए, वो कैंसिल हो गई। तो कहीं ना कहीं वो नंबर से एक वाइब्रेशन है, क्योंकि नंबर भी वाइब्रेशन है। मोबाइल में 10 नंबर है, हर नंबर की एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी है। और मैं एक चीज़ बता दूँ तो सर, आज के समय में 90% हम अपना जीवन मोबाइल से बिता रहे हैं। पहले 2 ही डिकोड थे, डेट ऑफ बर्थ और नेम। आज का तीसरा प्रायोरिटी क्या है? मोबाइल नंबर। एक बात बताइए, आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले नेम डालते हैं कि मोबाइल नंबर डालते हैं? सिंपल सी बात है सर। उसके बाद फिर क्या आता है? OTP, तब जाके आप प्रोसीड करते हैं। यानी कि तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो क्या है आपका? और बिलीफ है सर, आप मानिए ना मानिए, बैठ करता है, क्योंकि मैं खुद पे इस पे कैसे इसको कैसे ठीक किया जाए? मतलब मान लीजिए अब ये नंबर है, अब नंबर आदमी नहीं चेंज कर सकता। बहुत सारे लोग होंगे वो अपना नंबर नहीं चेंज करा सकते क्योंकि 20-20 साल से चल रहा है। गवर्नमेंट ने एक सुविधा ज़रूर दे दी है कि अगर आपने जियो ले रखा है तो वोडाफोन ले लीजिए, वोडाफोन ले रखा है तो एयरटेल ले लीजिए, बिना नंबर चेंज कराए। यस, मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है ना, वो एनर्जी तो इम्पैक्ट करेगी। हम कह रहे तुरंत मत बंद करिए, सबसे पहले आप डाइवर्ट करिए चीज़ों को। डाइवर्ट मतलब एक ऐसा नंबर लो जो आपके मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग हो। ये कर सकते हैं आप। आपने एक नंबर ले लिया, कंफर्टेबिलिटी के साथ ले लिया, अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ, उसको यूज़ करना शुरू करिए। वो जो नंबर आपका ऑलरेडी है, जो नंबर है, उसको साइलेंट करिए। साइलेंट मतलब उसको यूज़ मत करिए। एक स्टेटस डाल दीजिए कि राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस नंबर, प्लीज़ सेव दिस नंबर। जो चाहने वाले हैं वो सेव कर लेंगे। दूसरा, आपके पास कोई कॉल करता है,
कॉल को या तो फॉरवर्ड कर दो उस नंबर पे, या उसको कट करके अपने उस नए नंबर से क्या करो, आप कॉल करो और बोलो भाई मेरा आज से ये नया नंबर है, वो नंबर मैं बंद करने वाला हूँ। तो जब उसको पता चलेगा बंद करने वाला, तो क्या नंबर सेव करेगा। और आपके मोबाइल नंबर में, आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट नंबर है? अभी इस समय तो करीब 14,000। मैं पूरे महीने की बात करता हूँ, कितने लोग फ़ोन करते हैं आप चाहने वाले, मतलब कितने लोग? फिर भी 14,000 में मतलब महीने भर में, पूरे महीने में करीब मतलब 800-900 फ़ोन आते हैं। 800-900 फ़ोन, यानी कि 13,000 नंबर के लिए आप टेंशन ले रहे हो। हाँ, और जो 800-900 है ना, वो आपके अपने वाले हैं। कौन है? आपके अपने वाले। आपके पास तो नंबर है ना, आपको जो 13,000 नंबर सेव है उनको जब चाहो आप कनेक्ट कर सकते हो, जब चाहो आप कनेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका रेगुलर क्लाइंट नहीं है, रेगुलर आपसे बात नहीं हो रही है, आपका जब होगा आप कनेक्ट कर लोगे। मैं सिंपल लॉजिक से बात करता हूँ। बट जो 800-900 लोग हैं, जब आप नंबर डालोगे, चेंज करोगे, तो वो देखेंगे और नंबर सेव करेंगे। और जो आपका नंबर नहीं सही है उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बंद मत करो, साइलेंट कर दो, OTP लेते रहो। जब आपको लगे कि नाउ अभी मैं ठीक हूँ, मतलब ये नंबर है, आपको 2 मिनट लगता है सर आधार कार्ड में नंबर अपडेट कराने में, बैंक में अपडेट कराने में, आजकल डिजिटल मीडियम है। तो इसके लिए हम क्यों गलत नंबर की एनर्जी को लेकर पूरी लाइफ रूल करें? क्यों अपनी लाइफ को बार बार ऑब्स्टिकल में लेके आएँ? मेरा सिंपल सा एक फंडा है सर, आपके हर चीज़ का सोल्यूशन है, सारा गेम आपके माइंडसेट का है। अगर आप रेडी हैं तो ठीक है, नहीं तो यूज़ करते रहिए, हम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है। मैं सिंपल सा ही है। और यही चीज़ मैं एक चीज़ उसके लिए भी पूछूंगा, पैसे के लिए। कि आदमी चाहता है कि भाई ये जो सवाल है कि भाई मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, पैसा आता भी है, लेकिन कैसे आता है और कब सरक जाता है पता ही नहीं चलता। राइट, बहुत ये ऐसा नहीं हो सबके साथ है। रीज़न क्या है सर, आज की जो लाइफ स्टाइल है ना, हम 10 रुपये कमाते हैं तो 15 रुपये EMI भर देते हैं। गलती किसकी है? हमारी। आपको चाहिए आईफोन, आपको चाहिए कार, तो आप अपने बजट बनाइए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टर्म होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको प्लान करिए, एग्जीक्यूट करिए। अगर 10 रुपये कमा रहे हो तो 4 रुपये का खर्चा रखिए, 2 रुपये सेविंग रखिए, 2 रुपये अपने पर्सनल खर्चे के लिए करिए, 2 रुपये अपने फ्यूचर प्लान के लिए करिए। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। प्रॉब्लम आज के समय में पता है सर क्या है? क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड आ गया ना, इसने लोगों को फ्री कर दिया माइंड। यार कुछ नहीं यार, 10,000 का भी लेते हैं, अगले महीने क्रेडिट कार्ड से उससे भर देंगे। अगर वो चीज़ें डिस्टर्ब हुई तो बंदा गया फिर। तो खर्चे हमने ही बढ़ाए हैं, पैसा ऐसा नहीं। पहले भी लोग 10 रुपये में घर चलाते थे। मैं जब दिल्ली आया था सर ना 2012 में, 14,000 15,000 सैलरी थी, 5,000 बचाता था मैं। कितना? 5,000। आप समझिए। और आज के बच्चे 1-1 लाख रुपए कमा रहे तो भी EMI पे, क्योंकि तब क्रेडिट कार्ड इतना ट्रेंड नहीं था। आजकल के बच्चे क्रेडिट कार्ड पे भाग रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पढ़ाई करनी होगी आपको, थोड़ा सा समझिए कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या होता है। अब आती है नंबर्स के साथ। अगर आपके जीवन में 8 नंबर नहीं है, कौन सा नंबर, तो आपको पैसा रुकेगा ही नहीं। तो आप शनि 8 नंबर की मतलब क्रिस्टल पहन सकते हैं। पायराइट पहनिए, पायराइट बहुत अच्छा वर्क करता है। अपने पास रखिए, अपने घर में रखिए, कैश फ्लो को लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। या तो एक पायराइट क्रिस्टल है सर, जैसे जेम स्टोन से ना, वैसे ही क्रिस्टल्स हैं। इसके साथ आप एक काम करिए, इलायची, लौंग, 2 इलायची, 2 लौंग या 5 इलायची, 5 लौंग एक उसमें रुमाल, उसमें कागज़ में रख के लपेट के अपने पर्स में रखिए। ये माँ लक्ष्मी को दिखाते हैं, पैसा रुकेगा, ठहराव होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी काम करेगी जब आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ सर, ये सच है, ये फैक्ट, क्योंकि मैं भी इस फेज से निकला हूँ। ये ऐसे नहीं बोल रहा, ये सिर्फ यही प्रॉब्लम है। तो पैसा कहाँ बचेगा आपके पास? तो चीज़ों को बैलेंस करिए, अपना एक प्लान बनाइए। इसको नहीं आता तो सीख लीजिए, आप सीखना पड़ेगा। तो लाइफ अभी जो है जिस तरफ जा रही है आदर्श जी, आप किसी एक फार्मा फील्ड में थे, फिर वहाँ से निकले, फिर सीखा, फिर अब सिखाया, हज़ारों को सिखा दिया। मतलब लाइफ एक फेज से दूसरे फेज में जा रही है। तो आपकी टाइमलाइन अब क्या कहती है कि आगे क्या, अब अगला लक्ष्य क्या है आपके लिए? सर मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य रहा है। जब मैंने निम्नोलॉजी सीखी थी तो मुझे ये समझ में आ गया है कि यार देखो कि आज की दुनिया में से हर कोई परेशान है, मैं भी था। तो हम लोग जाते थे एस्ट्रोलॉजी पे, ये करो वो करो, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, बिलीफ है, बट कहीं ना कहीं ये होता था कि यार कुछ हो नहीं रहा है, कोई बिलीफ नहीं था। ठीक है, प्रैक्टिकल में साइंस स्टूडेंट था, तो मुझे लगा यार ये इतना काम करता, क्यों ना मैं सीखा। मैं क्या उन लोगों को भी सिखाऊं, आप प्रोफेशनल करो या ना करो, कम से कम पर्सनल तो पता चल जाए हमारे जीवन में। तो मेरा हमेशा एक ही विजन है, मैं कैसे लोगों की लाइफ में या तो कंसल्टेंसी के थ्रू उनकी लाइफ को सही कर पाऊँ, या उनको न्यूमरोलॉजी सिखा करके वो अपने लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। इसी मिशन में बस मैं काम कर रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला जो दे रहा है वो मैं ले रहा हूँ। क्या बात है।
एक आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, आप जो बोल रहे हैं उसमें जो है पूरी ईमानदारी है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक इसको सुन रहे हैं, सवाल जो होते हैं ना वो सवाल आप हम तक पहुंचाएंगे, हम इन तक पहुंचाएंगे। इनके साथ साथ मैं इनका नंबर भी यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप वो नंबर भी लिखिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल आपके जहन में आ रहे हैं तो आप ये जो फ्लैश हो रहा नंबर है वो आदर्श पांडे जी का है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, इनके साथ में आप सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एक और आदर्श जी, एक और चीज़ जो है जानना चाहूँगा कि ये जो नंबर्स की ताकत है, कई बार जो है आदमी के पास से गुजरती है लेकिन वो पहचान नहीं पाता, और जब वो आप नंबर की ताकत पहचान जाते हैं तो कई बार, मैंने शुरू में ही कहा था, वो आपकी मेहनत को चार चांद लगाने का काम है ना। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन लोगों को मतलब वो कर तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन के कोने में एक बात तो है कि अरे यार पता नहीं नंबर क्या, पता नहीं, होता नहीं है। ड्यूअल माइंडेड आदमी जो है, जिनका तर्क बहुत ज़्यादा होता है, वो तार्किक होते हैं। अब उनका तर्क कह रहा है कि अरे क्या क्या हम बदलेंगे यार, क्या क्या हम करेंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऊपर वाले पे छोड़ दो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ उस पर बिलीव करो, उस नंबर की एनर्जी को फॉलो करो, 3 से 6 महीने प्रोसेस अप्लाई करो, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स आपसे जब तक कनेक्ट, देखो आप एक बात है, आप उपाय करते रहिए, ऊपर वाले को क्या पता चल रहा है आप क्या कर रहे हो, भगवान किसको किसको देख रहा है, वो एक एनर्जी है। लेकिन जब आपका जो आप उपाय करते हैं तो कहाँ से करते हैं, दिमाग से ही करते हैं। भगवान आज मैं बोलते ना कि आप महादेव को शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, देखो हर कोई स्वार्थी, मैं भी स्वार्थी, हर कोई स्वार्थी में ही जाता है भगवान के पास। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं, हमें लालच है, हम ये करेंगे तो हमको उपाय मिलेगा, अच्छी बात है और करना चाहिए। लेकिन जब आप उसको कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो, दिमाग से ही कर रहे हो। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाउट मत रखो कि यार मैंने 11 सोमवार कर दिया कुछ नहीं हुआ, 21 सोमवार कर दिया कुछ नहीं हुआ, सब नहीं, आप करो। लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है, जो ऑरा है, वो जब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगा ना, तो आपको हो सकता है 1 महीने भी रिजल्ट आए, हो सकता है 6 महीने पे भी आए, हो सकता है 1 साल में भी आए। लेकिन सबसे पहला प्रोसेस वो है बिलीफ। अगर आपने बिलीव किया है तो वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, सबसे पहले ना हमें अपने माइंडसेट पे ही काम करना पड़े, क्योंकि सारी चीज़ें यही हमारा जो दिमाग है ना यही कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे हमारा वो ऑरा हो, चाहे वो हमारी एनर्जी हो, सारी चीज़ें हम यहीं से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लॉजिक होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ों में लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। जो एक साइंस है, एक एनर्जी है, उसको ऊपर वाले पे छोड़ दो। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ सर, कोई भी नंबर आप अपने जीवन में ऐसे नहीं ला सकते। आपको क्या लगता है जो गाड़ी का नंबर है वो आपने सेलेक्ट किया? नहीं, यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया। आपका रोल नंबर होता था ना, तो क्या आप सिलेक्ट करते थे? यूनिवर्स। तो जो नंबर आपके जीवन में आना लिखा है वो आएगा ही आएगा। और बहुत सारे लोगों की मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, उनका गाड़ी का नंबर 5 पे, उनका घर नंबर 6 पे, वो उनको गॉड गिफ्ट है। बहुत सारे लोगों का जब मैं नेम न्यूमरोलॉजी करता हूँ, उनका नाम बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। उनके पिताजी को तो पता नहीं था, उनके ना माँ को पता था, लेकिन वो नंबर ने उनको क्या किया, फाइंड आउट किया, पसंद किया। वो एनर्जी ऑलरेडी आई है। और जिनकी एनर्जी नहीं ऑलरेडी है, आप उसको सही कराइए, इनरोल कराइए, अलाइन कराइए अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ। लेकिन ये डेस्टिनी है, हमें भी नहीं पता होता। यूनिवर्स आपको दे रहा है, एक्सेप्ट आप कितना कर रहे हो ये आपके ऊपर है, वो आप ही देखोगे। बहुत सारे लोग होते ना, यार अपॉर्चुनिटी आई थी, सोचते ही रह गए, चली गई। वो एनर्जी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। और एनर्जी आप तभी एक्सेप्ट कर पाओगे जब वो एनर्जी को आप ले पाओगे। मेरी फ्रीक्वेंसी 98.3 की है, मेरे पास एनर्जी 1.102 की आ रही, तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? उस एनर्जी के बराबर जाना पड़ेगा। उस एनर्जी के बराबर, एनर्जी कहते हैं ना, एनर्जी अट्रैक्ट एनर्जी। तो वो एनर्जी तभी अट्रैक्ट होगी जब उसके बराबर होगे। मैं 98 पे बैठा हूँ, 102 यहाँ पे, मैं उसको बैलेंस ही नहीं कर पाऊंगा। तो एनर्जी आएगी जरूर, बट आपसे मैच नहीं होगी, फिर चली जाएगी। तो पहले आपको उस एनर्जी के लेवल पे आना पड़ेगा। आदर्श भाई, बहुत ही सार्थक बातचीत रही और बहुत सारे सवालों के जवाब आपने बड़े अच्छे ढंग से दिया। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि कई बार होता है ना, न्यूमरोलॉजी में भी जो है लोग सुनना तो चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन उनको बातें जो है समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें मेरी भी जो है क्लियर हुई, और इसका एक और पार्ट मैं आपके साथ ज़रूर बैठना चाहूँगा, जिसमें हम
उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली नंबर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए अपने लिए बेताब हैं, उनके सवाल हैं। अब की बार आप लोगों के सारे सवाल आदर्श जी के पास रहेंगे, आपके सवालों का कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है न्यूमरोलॉजी नंबर्स दैट स्पीक, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।